आ जाएं। तौबा, हमेशा देर कर देता हूँ मैं आने में। हाँ जी, क्या टॉपिक है आज? टॉपिक शुरू करते हैं। पहले आप लोगों को बताएं, आप कैसे हैं, क्या हाल चाल है? मैं एकदम ठीक, मजे में, फिट। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ना एक बात समझ में नहीं आ रही कि एक एसीसी, बात। बहुत सी बातें सब हाँ, पूछूंगी। सही एसीसी है। का सरबराह कौन है? एसीसी की मुहसिन नकवी साहब। तो अभी तक एसीसी से क्यों नहीं आया कोई भी कंप्लेन कि यार ज्यादती हुई है, ट्रॉफी नहीं ली गई है? वहां पे इतनी खामोशी क्यों छाई हुई है? अच्छा, एसीसी स्कोर यार, हाँ ये मैंने भी वीडियो मेंशन किया कि एसीसी के सरबराह नकवी साहब हैं। तो एसीसी खुद क्यों चुप है? ये बात है ना आपके? बिल्कुल, मेरा क्यों? व्लॉग देख के सवाल डाला होगा आपने। हेलो जी, एक तो अच्छा ठीक है, अब मेरा भी ये मानना है कि ये सब चीजें हुई, एसीसी का इजलास भी हो गया, जिनमें कोई प्रेस रिलीज आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, खासकर ट्रॉफी वाले मामले के ऊपर जो भी गुफ्तगू हुई है, कुछ चीज़ें हुई उसके ऊपर, मतलब एसीसी का सरबराह है, वो सरमनी पे खड़े हैं, भारत ने नहीं ली, ज्यादती की, उसके ऊपर एसीसी का कोई रद्दमल तो आए। हाँ, खामोशी उनका ये इवेंट है, बहुत ट्रॉफी। वैलिड क्वेश्चन है और मैंने भी यही क्वेश्चन उठाया कि भाईजान एसीसी कहाँ पे है, उसके अंदर बाकी बोर्ड कहाँ पे है। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ बाकी बोर्ड की इतनी हिम्मत नहीं होती है भारत के खिलाफ वो खड़ा हो, मगर एसीसी एक बॉडी है ना, उसके सरबराह हैं नकवी साहब, तो पाए कोई हलचल हो। और कुछ नहीं। मैं आई डोंट नो कि नकवी साहब खुद ही कहते हैं एसीसी को यार ये प्रेस रिलीज जारी कर दो। तो पता नहीं क्या मामला चल रहा है। यानी आपको भी नहीं पता? नहीं, मैं इस चीज़ पे मैं भी हैरान हूँ कि एसीसी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टांस, कोई स्टेटमेंट, कोई प्रेस रिलीज क्यों नहीं आई अभी तक? क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई, ये बड़ी बात। और मैं एक और बात बताऊँ आपको, अब पता नहीं आपके सवालों में ये है या नहीं, बट मैं ऐड कर देता हूँ। मैं इस मुद्दे को लेके ना, मुझे जो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अब एक बहुत बड़ा, एक होता है ना कम्युनिकेशन गैप, एक होता है कम्युनिकेशन कट। ना कोई चक्कर ही को नहीं, ना उधर कम्युनिकेशन इधर हो रही, ना इधर से उधर हो रही। मैं उसे वजह बताता हूँ आपको। मैं वजह सुन ले। वजह ये है कि आईसीसी, वो जो हेयरिंग हुई, रेफरीज की हेयरिंग की सूर्य कुमार यादव की, हमने खबरें चलाई कि जी 30% जुर्माना हो गया इंडिया में। सब ने एक ही खबर, अच्छा था ना, अच्छा चले मैं बता देता हूँ। 30% जुर्माना हुआ, ये सब है। अब हमारे चलाने से थोड़ी हो जाएगा, मतलब अगरचे यही था इसके ऊपर। हाँ ठीक है। सवाल ये है कि आईसीसी ने अभी तक प्रेस रिलीज क्यों नहीं जारी की इसके ऊपर? अब आम असेसमेंट ये है कि सूर्य कुमार यादव ने किसके कहने पे किया? इंडियन गवर्नमेंट के कहने पे। और आईसीसी को हम कहते हैं कि वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो भारत में भी यही मानते हैं लोग कि ये जो हमारे बंदे ने तो उन्हीं के कहने पर किया, और उन्हीं के बंदे उनको सजा भी दे दें, भले 30% है। वैसे तो पहली बात ये थी कि इसके ऊपर भी एक अजीब बात है कि 30% तो हारिस रऊफ को किया, तो कैप्टन को अमूमन डबल होता है। और फिर डिमेरिट पॉइंट कितने हैं और बाकी चीजें बहुत होती हैं जो काउंट होते हैं। टोटली डिफरेंट केस है, क्या टोटली डिफरेंट केस है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि आईसीसी मजबूत है, वो कह रहे हैं कि नहीं, सूर्य कुमार के ऊपर नहीं हमने आने दी है। वो प्रेस रिलीज अभी तक नहीं आई है, हालांकि कितना टाइम ठीक है ना। तो ये तो जब फैसला हो गया, हेयरिंग खत्म होगी, तो प्रेस रिलीज क्यों नहीं आ रही? आनी चाहिए ना, बिल्कुल आनी चाहिए। तो कहाँ है, चुप क्यों है? बिल्कुल एक प्रेस रिलीज तो हम जारी करनी चाहिए, आईसीसी से भी आनी चाहिए। चले एसीसी वाला मैटर तो और है ना, लेकिन आईसीसी ने अभी तक प्रेस रिलीज जारी क्यों नहीं की? और अगर नहीं की तो क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर क्या कर रहा है? ये खामोशियां, कहते हैं कि खामोशी के बाद तूफान आता है। तूफान का पेश खामा है, ये तूफान आ चुका हुआ है। कौन सी खामोशी? और इससे बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं। पहले ये ट्रॉफी कहाँ पहुंची है, निकली कि नहीं निकली है? यार ट्रॉफी का जो मैटर है ना, एक बहुत बड़ा डेडलॉक है, और ये ना खुदा ना खास्ता किसी गलत पेशरफ्त की तरफ जा सकता है। वो जो बातें चल रही है, नो कॉन्फिडेंस मूव, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। पहले सुने, नकवी साहब ये कह रहे हैं कि मैं सरबराह हूँ। अब जो मेरी असेसमेंट है, अभी आज के दिन की, कल चेंज हो जाए नहीं पता, ठीक है, कि जब तक नकवी साहब एसीसी के सरबराह हैं तो ट्रॉफी तो एसीसी दफ्तर पर ही है। कल कुछ चेंज होएगा तो ट्रॉफी किसी को, इंडिया को जाए तो जाए, या जितने भी कहने दूसरी ट्रॉफी साड़ी पहले वाली भी दो तो होने भी दो। मैं मजाक से कह रहा हूँ, क्यों बचा? नकवी साहब कह रहे हैं कि ट्रॉफी चाहिए तो आ जाओ, ले लो, कप्तान को भेज दो। वो कहते हैं हम नहीं आएंगे। वो कप्तान को भेजना होता तो उसी दिन भी भेज देते, तो वो वाला मैटर हो गया, वो वाला मान। अब भारत ये कह रहा है कि नहीं, हमने कप्तान को नहीं भेजना। तो अगर वो भी एक अपने मौकफ से नहीं हट रहे, रिजल्ट है, ये भी अपने मौकफ से नहीं हट रहे, रिजल्ट है, तो उसका मतलब क्या हुआ? फिर डेडलॉक है। डेडलॉक में अगला क्या होगा? अब अगला भी अपनी कोई चाल चलेगा, वो भी कैंची लाने की कोशिश करेगा ना। बिल्कुल, जिसको जहां मौका मिलेगा, जिसको जहां पे हुआ कोशिश करेगा। अब ये बहुत बड़ा कम्युनिकेशन कट आ रहा है, ये आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। हमारी जर्नलिस्टिक असेसमेंट है। नहीं मीडिया तक बाकी लोग, वो अलग बात है, वो अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा एक कम्युनिकेशन कट आया बिटवीन आईसीसी और, मुझे ज्यादातर पे लगता है पीसीबी। हो सकता है इनकी अंदरूनी कम्युनिकेशन चलती हो, आई डोंट नो। अगर चल रही है तो भाई पूछिए ना, सूर्य कुमार यादव को अपने पनिश करना था। हमने कंप्लेन की, आईसीसी रेफरी ने हेयरिंग की, हेयरिंग के बाद फैसला किया। वो फैसला क्या है? सबसे बड़ा सवाल है ना। जो भी है, भले हमारे हारिस रऊफ के खिलाफ है या इनके, जिनके भी जो भी है, वो दे ना फैसला, क्यों नहीं आ रहा? नंबर 1। नंबर 2, एसीसी क्यों चुप है, उसको क्यों नहीं आ रहा? नंबर 3,
कि अब ट्रॉफी इंज तो नहीं होएगा इंडिया गया ठीक है पई रहने दो उत्थे जी सानू भी कोई भार नहींगा है क्योंकि है तो सिंबॉलिक चीज ही लेकिन ईगो का मसला बन गया लेकिन ईगो का मसला बन गया। अब उनके लोग भी कह रहे होंगे चलो तुसी तो कहना से पहलवान हां इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो अब क्या है अब फिर जो खबरें आ रही हैं और जो मेरी अपनी असेसमेंट है अब वो मामला जब होगा तो जीतेगा कौन वो रब जाने, लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि अगर ये डेडलॉक रहा तो फिर बीसीसीआई के पास क्या ऑप्शन है कि वो दो ही ऑप्शन है, या तो वो कहे एसीसी से हम चले जाते हैं जी, अगर वो छोड़ देंगे तो कुछ लीगल बाइंडिंग होती हैं वो फिर कौन उस पर उतर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2027 का भी है वो सारी जो बेट की होती है सबने साइन किए होते हैं तो इसका चांस कम है। नंबर 2 क्या है कि एसीसी के अंदर नो कॉन्फिडेंस मूव लाई जाए नकवी साहब के खिलाफ। अब यही वाली कोशिश बीसीसीआई ने जब एशिया कप हो रहा था होना है या नहीं होना, आपको याद है एसीसी की मीटिंग भी होनी थी, जब मैं इंग्लैंड था मैंने उधर से वीडियो भी की थी, तो तब बीसीसीआई कह रहा था कि हमने मीटिंग में शरीक नहीं होना क्योंकि मीटिंग बांग्लादेश में हो रही है, हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश में हो कहीं और हो, ऐसा मैटर चल रहा था, ठीक है। बेसिकली मैटर तो ये था कि मीटिंग ना हो ना, तो नकवी साहब ने अफगानिस्तान से भी पॉलिटिकल सपोर्ट के जरिए बोर्ड को भी आमादा किया, तो मीटिंग होगी, फिर 25 के 25 जो रुकन है सब शरीक हुए। अब अगर नो कॉन्फिडेंस होती है, आई डोंट नो कि वोटिंग रेट क्या होता है, बट मेरा ख्याल है मैं आई एम नॉट श्योर, बट मेरा ख्याल है 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। अगर 2/3 मेजॉरिटी बीसीसीआई इकट्ठी कर लेता है जो कि एसोसिएट मेंबर को वो ज्यादा तादाद को अपनी तरफ खींच सकता है, क्योंकि एसीसी से जो पैसा आता है वो भारत अपने पास नहीं रखता, वो इन लोगों को छोटे बोर्ड्स को दे देता है, तो उसमें कईयों की सपोर्ट पाकिस्तान को भी होगी हासिल। अब जो रेगुलर फुल मेंबर हैं उसमें 5 हैं, उसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये 5 हैं। अब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ है, श्रीलंका इंडिया के साथ है, रह गया पीछे अफगानिस्तान वैसे तो इंडिया के साथ ही है, मगर पहले हमने पॉलिटिकल कनेक्शन के साथ उनको अपनी तरफ माइल किया था, खैर बाद में भारत भी उस इजलास में शरीक हुआ था, मगर जहाँ पे वोट का मामला हो और बाकी चीज़ें हों वहाँ पे अफगानिस्तान हमारे साथ खड़ा होता है या भारत के साथ, अपेरेंटली अफगानी बोर्ड तो भारत के साथ ही खड़ा होगा, अगर उनकी सरकार को जो कहे वो अलग बात है। सो ये मुद्दा है यहाँ पे, आई होप कि मामला नो कॉन्फिडेंस मूव तक ना जाए, क्योंकि अगर आ जाता है खुदा ना खास्ता भारत कामयाब हो जाता है तो एक अलग एक अलग चीज चलने जाएगी, एक अलग एम्बैरेसमेंट भी होगी, फिर वो तो होनी है। सो ये वाले पॉइंट, लेकिन इस पर नकवी साहब ने अपनी कोई ना कोई चालें रखी होंगी ना कि भाई अगर ऐसा हो, लगी थी कि उन्होंने कुछ होमवर्क किया ही होगा यार उनके होमवर्क को तो उनके मीडिया सेल को पता भी या नहीं पता, मुझे नहीं पता, क्योंकि उनका मीडिया सेल तो ऐसे बैठा हुआ है जैसे कोई बात ही नहीं हुई, गल ही कोई नहीं गई। अब भारत हम क्या कर रहे हैं, अभी आप चीज सोचिए, इसमें ना एक अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, वहां से भारतीय सरकार भी इन्वॉल्व हो चुकी है, अब खाली बोर्डों की लड़ाई नहीं रही, लेकिन हो क्या रहा है, वहां से बीसीसीआई एक तरह से अटैक करता है और हमारा पीसीबी उसको रिस्पॉन्ड करता है। अभी तरफ से प्रोएक्टिव मेजर्स हो ही नहीं रही, उसकी वजह क्या है, चेयरमैन साहब बिजी हैं, जो पीछे थिंक टैंक है उनके पास टाइम नहीं है और उनके पास स्ट्रेटजी मुझे लग रहा है कि नहीं स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है, और मीडिया सेल जिसको नैरेटिव बनाना है, मैं उस पर क्या ही बात करूं, अगर उन्होंने पता ही को नहीं किमें बनाना है। मुझे किसी ने बंदे ने बोला कि यार ये क्यों नहीं ऑस्ट्रेलिया न्यूज़पेपर वालों से बात करते हैं, इंग्लैंड वालों के साथ बात करते हैं कि हमारा स्टांस ये है, आप ये खबर छापिए या हमारा स्टांस इस पे आर्टिकल लिखिए, जो भी है। मैंने कहा मीडिया सेल में से कोई एक बंदा बताओ जो किसी गोरे को फोन करके ये समझा सके, खासकर जो टॉप की 2 पोजीशंस हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। जब आपने बंदे ऐसे रखे हुए हैं फिर ऐसा क्रिटिकल पॉइंट आता है आपको डील करना नहीं आता। अब प्रोपेगेंडा होता है तो बेचारे मोहसिन नकवी साहब को खुद ट्वीट करना पड़ता है, यार नहीं है गलत ये देखिए ना, उनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी लग पड़ी है, कप्तान खुद आ गया जी मैदान से, तो खिलाड़ी ये हालांकि आखिरी पत्ता होता है, आखिरी चीज है, वो जो ए होता है ना सुभाग रखते हैं ताश के पत्तों का बादशाह, वो हमें पहले ही ले आए हैं, तो अभी पूरी गेम पड़ी है, अभी तो शुरू नहीं, मैंने कहा ना खामोशी है, अभी तो तूफान आना है, अभी तूफान तो आया ही नहीं है और अपनी आखिरी चालें चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये देखना है कि भाई साहब ये मामला कैसा किस रुख जाएगा और कैसे इसको कवर करना है, ये कोई आसान चीज़ नहीं है, इसको डील करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। अब हो गया है मामला, देखिए उन्होंने ज्यादती भारत ने की है कि पहले हैंडशेक वाला मामला हुआ, चलो वो तो जी प्रोटोकॉल है जी, हम ले ना आने, फेयर इनफ, लेकिन बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये किया वो गलत था। उसके बाद ट्रॉफी ना लेना क्या मसला था यार, वो नकवी साहब नहीं है, ही इज रिप्रेजेंटिंग एसीसी सरबराह, हाँ, तो अब जाइए ट्रॉफी लिए, क्या मसला था। सो ये चीज़ें हैं कुछ, वो भी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन बना दी ना नकवी साहब के लिए उन्होंने, फिर वो ट्रॉफी लेके तोड़ गए। अच्छा जी भी गले में डेली क्रिकेट हुई है। अच्छा मैं ना यहाँ पे सोच रही थी कि ये भी तो हो सकता था कि मोहसिन नकवी साहब देते वहाँ पे ट्रॉफी छोड़ के चले जाते और लीगल एसीसी तो उनके सरबराह हैं, वो तो लीगल एक्शन ले लेते। देखिए मैं यही बात कर रहा हूँ, इसके बहुत रास्ते थे। याद है आपको मैंने उसी दिन एक वीडियो की थी कि हमने हमारा अपना प्लान क्या था, कि हमारा प्लान ये था कि अगर उन्होंने नहीं ली तो फिर ट्रॉफी लेकर तोड़ जाएंगे ऐसे। बिल्कुल, अगर ये है तो ठीक है, फिर इसको ये भी था तो पहले अनाउंस कर देते, अगर ऐसा कुछ चीज़ हुई तो
रद्द-ए-अमल आएगा। नहीं, ये मेरी बात सुने। अगर ये आपकी चाल का जवाब ये है, तो फिर अभी ये कहानी ऑन है, ये खत्म नहीं हुई। अब ये ना कहें कि हम जीते या वो जीते, कोई भी नहीं जीता, क्रिकेट हार है, ठीक है। अभी इस कहानी का रुख किस तरफ को जाता है? अगर हम सेफ हो जाते तो कहेंगे जबरदस्त जी, बहुत अच्छी चाल थी थोड़ी। हाँ, तो अगर उल्टी गिनती शुरू वाला मामला हुआ तो सोचे ना कि फिर हमारी चाल गलत थी। सो ये चीज़ें हैं, बट अपेरेंटली अभी मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कई चीज़ें बेहतर भी की हैं नकवी साहब ने, मगर वो नैरेटिव ही नहीं बन पा रहा। अपना टीवी चैनल बैठ के जो मर्जी कर ले। आपने कहा जो बेहतर किया, क्या बेहतर किया? मेरे नॉलेज में भी आ जाए, तब लोग जो मेरे लोग देख रहे हैं उनके नॉलेज में भी आ जाए, क्या बेहतर किया है? मतलब मेरा ये ख्याल है कि नकवी साहब, मतलब पाकिस्तान, उन्होंने खुद कुछ ट्वीटें भी की जो लोग कहते हैं कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स हैं, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। लेकिन इस पूरी कहानी को शुरू किसने किया? Obviously इंडिया ने। ये नैरेटिव बनाना होता है ना कि यार उन्होंने पॉलिटिक्स को लेके आए, हम नहीं लेके आए। ये किसने बनाना है? पीसीबी ने बनाना है ना, आसिफ नहीं बनाना, आसिफ की तबला नवाज से नहीं ना पाए। जो चीज़ें हुई हम बोलते भी रोजाना बोलते हैं, लेकिन आपको इसको एक नैरेटिव बनाना है और चीज़ें करनी है। वो कैसे बनानी है आपको पता होनी चाहिए पहले खुद को। खुद पता है ये ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ चेयरमैन साहब की कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं हो रही है, वो आप कहीं ट्रस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या उनको नहीं लग रहा कि आप ये नैरेटिव बना सकते हैं, इसलिए वो खुद बेचारे उतर आए हैं मैदान में। सो बहुत सी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल पीसीबी इस मामले में, इस मुद्दे में भारत की तरफ से शुरुआत हुई है। तो इस बात को दुनिया के मीडिया को बावर कराने में या अपना नैरेटिव छुपाने में क्या हिचकिचाहट है? फेलियर है ना आपका, बहुत बड़ा फेलियर है। कम्युनिकेशन गैप इसी को तो बोलते हैं कि कोई भी एक तो वैसे हमारे साथ कोई नहीं। देखिए मेरी बात सुने, नकवी साहब का अपना टीवी चैनल है, वो कहते हैं जी ना कर गड़ता रहा रजिस्ट्री के खिलाफ, कोई मानेगा? किसने कोई नहीं मानेगा ना। बीबीसी जब लिखेगा ना कि इस मुद्दे पे पाकिस्तान ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया जब लिखेगा ना, तो फर्क कुछ भी नहीं पड़ता, लेकिन आपका नैरेटिव चला जाता है और फिर एक दबाव होता है। यही होता है और क्या, और किसी को मतलब फांसी तो नहीं देनी। हम माजी में भी देख चुके हैं कि इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया कुछ भी चलाता रहे, लेकिन लोग सर्च करते थे इंटरनेशनल मीडिया क्या करता है, ठीक है ना। वो लोग दुनिया वो मानती है ना। देखिए पाकिस्तान मीडिया को लोग पाकिस्तान वाले सुन लेंगे, चलो मान लिया, इंडिया वाला तो इंडिया क्या बात। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जब सेम वॉइसेस होती है ना अपने अपने देश में, वो अपनी इंटरनेशनल मीडिया को देखते हैं, वो उनका रुख किस तरफ हुआ है। तो अभी तक तो यही हो रहा है कि बीसीसीआई की तरफ से अटैक होता है और हमारी तरफ से रिस्पॉन्स होता है। और रिस्पॉन्स भी अभी जो चल रहा है, इसका रिजल्ट आना है बाकी है कि ठीक है या गलत। अच्छा, मुझे लगता है कि हम लोग की हिकमत अमली है, बनी भी नहीं हुई है, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं शायद, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं खेल में, स्पेशली क्रिकेट में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। फिर मैं जब ये भी सोचती हूँ तो मेरे माइंड में आता है तो इंडिया भी फर्स्ट टाइम ऐसे कर रहा है। उन्होंने कैसे प्लानिंग कर ली सारी कि यूं होगा तो ये चाल चलेंगे, इंडिया की क्या है, इंडिया की जो कोर है ना, इनको जो उनकी बीसीसीआई में है, या जय शाह साहब इवन खुद लोगों को कहता है कि वो भी इंटीरियर मिनिस्टर का बेटा है ना, मान लेता हूँ, वो भी एक तरह से पॉलिटिकल है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर उनका प्रोटोकॉल देखें ना कि जय शाह को अगर क्रिकेट में लाना था तो पहले अहमदाबाद, जो उनकी गुजरात एसोसिएशन है, उसके साथ लगा के रखा। अहमदाबाद स्टेडियम उन लोगों ने बनवाया, फिर उन्होंने बीसीसीआई के अंदर लेके आए, फिर वो आईसीसी में भी आ गए। पूरा प्रोटोकॉल है, सब चीज़ों का उनको अंदाजा भी, और उनके पास और भी बंदे ऐसे बैठे हैं जो उन सब लीगल चीज़ों का उनको अंदाजा है, प्रोटोकॉल्स का पता है, जो बाकी बीसीसीआई के ऑफिशियल्स हैं। आपके तो हर डिपार्टमेंट में नया नया बंदा आया हुआ एक तरह से, तो कहाँ उनको पता ही नहीं है। और ये देखें ना, पंजाब की मशीनरी को चलाना, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, मतलब पंजाब एज ए ब्यूरोक्रेट आप पंजाब के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, और वहाँ पे क्या होगा, यूनियन कौंसिल का मसला है जी, ओके उत्थे तक रही गल। इत्थे तो जो मसला, अब आपने एनओसी रोक लिया, ऑस्ट्रेलिया वाले को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, भाई वो लग से इतनी शर्मिंदगी, लग से एम्बैरेसमेंट है, ठीक है। पहले हमें कोई नहीं रख रहा, और जो रख रहे हैं वो वैल्यू क्या लग रही है, ये इनको अंदाजा ही नहीं है कि जो ये बोंगियां होती हैं, इसका असर क्या होता है फिर। और भुगतना आने वाले वक्तों पे, आने वाले वक्तों के अभी भी पड़ रहा है, आगे भी पड़ता है, ऐसे ही है। सो देखते हैं कि ऊंट किस रुख बैठेगा।